इंडिया जो है, इंडिया ट्राइंग कर रहा है कि वो एज अ सुपर पावर वो बनना चाह रहा है। इसके लिए वो हर जो भी लेट्स सपोज जैसे COP28 हुई है, तो अपने आप को जो परफॉर्म कर रहा है, अपना जो रोल प्ले कर रहा है, वो एज अ US और चाइना के लेवल पे आना चाह रहा है। इसलिए इंडिया चाह रहा है कि मैं कुछ करूं, और पाकिस्तान को आपको पता है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं है। हर जो कंट्री है ना उसकी इकोनॉमी को शो किया हुआ है कि इस टाइम जो इंडिया की डेवलपमेंट प्रोग्रेस है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और इंडिया इस टाइम में अगर हम देखें तो चाइना को भी एक्सेस कर रहा है। तो द रीजन इज दैट कि हर बंदा अपनी चीज़ों को देखता है, अपने रिलेशन को देखता है कि मैं अगर किसी बंदे का रिलेशन बना रहा हूँ तो उससे मुझे क्या फायदा होगा। सब छाए हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरी सपोर्ट पूरे वर्ल्ड की सपोर्ट उनके साथ है। अच्छा, अभी हमारे साथ मुसलमान मुल्क ही नहीं है। ऐसा ही है, मतलब शेख भी मुसलमान ही होता है। शेख जो है सारे, अब मैं क्या कहूँ उनको, वो सारे है ना, लेकिन वो भी तो शेख देखे ना, नहीं है वो दूर की अंग्रेज। सोच है ना उनकी, दूर की सोच है कि उधर से उनको फायदा बहुत। हमारी डायरेक्शन कोई नहीं है इस कौम की। इस कौम का यकीन करें ये हम एक हजूम है, ना हम एक रियासत है, ना हम एक कौम है। हमारी एक डायरेक्शन ही नहीं, हमें पता नहीं हम कर क्या रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि थर्ड क्लास कौम से भी नीचे हम चले गए हैं, ठीक है ना, जिस कौम का कोई नजरिया नहीं है, हमारा कोई विजन नहीं है। तो ठीक है, ये पिक्चर को तो देख के ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की कोई वैल्यू ही नहीं है। जिस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ऐसा तो इंडिया को अगर आप देखें, जो उनका प्राइम मिनिस्टर है, देखें। बिल्कुल फ्रंट पे, मतलब है कि बिल्कुल साथ। मतलब ये तो प्लानिंग के तहत ऐसा लग रहा है कि किया गया है, पाकिस्तान को बिल्कुल लास्ट ड्रॉप। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जवेरिया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन शो। जैसे कि आपने सुना ही है, COP28 जो कि UAE में हुई है, UAE में मुनक्किद हुई है, और वहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी थे और पाकिस्तान के भी थे, अनवरुल हक भी थे, और वहाँ पे नरेंद्र मोदी भी थे। लेकिन बात कुछ यूँ है कि UN करवाता है क्लाइमेट चेंज की, हर साल होती है और हर साल कहीं ना कहीं अलग ममालिक में होती है। लेकिन इस दफ़ा जो हुआ है वो आप लोगों ने भी देखा है कि नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे पिच किया है कि 2028 में जो होगी COP33 वो इंडिया में हम करवाएंगे। यानी कि उन्होंने पिच की है ये बात कि इंडिया में करवा सकते हैं। उन्होंने यानी कि खुद दावत दी है एज अ होस्ट कि हम होस्ट करेंगे। अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे मौजूद थे, इंडिया के भी थे, लेकिन जो रिस्पेक्ट दी गई है UAE की तरफ से वो नरेंद्र मोदी को, वो भी आपके सामने है। यानी कि एक पिक्चर बहुत वायरल हो रही है जिसमें नरेंद्र मोदी जो है वो बिल्कुल साथ खड़े हुए हैं उनके, और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अनवरुल हक जो है काकड़, वो बहुत पीछे खड़े हुए हैं। तो अब चलते हैं पाकिस्तानी अवाम से, उनको वो पिक्चर दिखाते हैं और पूछते हैं कि भाई क्या तासुरात हैं, कैसा लग रहा है आपको कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, खैर जिनको कोई जानता भी नहीं है, मतलब उनका नाम 4 से 5 लोगों को पता होगा क्योंकि भाई प्राइम मिनिस्टर बदलते रहते हैं। तो चलते हैं और उनसे जानते हैं कि भाई आपको कैसा लग रहा है कि पाकिस्तान का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर उधर खड़ा हुआ है और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर इधर खड़ा हुआ है। तो चलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? शादेब अली मेरा नाम। क्या करते हैं आप? मैं CSS की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जी, आज जैसे कि आपको पता है कि एक बहुत बड़ा समिट हुआ है COP28 और वो UAE में हुआ है, उन्होंने उसको होस्ट किया है। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे मौजूद थे, नरेंद्र मोदी भी वहाँ पे थे, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे थे। पता है आपको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? हाँ, इनवायरमेंट का शुक्र है, मतलब बहुत कम लोगों को ये आइडिया है। लोगों को किनको नहीं पता, आजकल बहुत एक्टिव है। आजकल एक्टिव है लेकिन लोगों को नहीं पता इतना ज्यादा। ठीक है, ऐसे ही है बिल्कुल। चलिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, आपने मुझे बताना है आपको ये पिक्चर देख के क्या लग रहा है। ये देखें, ये वो UAE के हैं, जी। यहाँ पे खड़े हुए हैं नरेंद्र मोदी, यहाँ पे हो गई है जी हमारी जॉर्जिया मेलोनी, और ये पाकिस्तान के। क्या लग रहा है आपको, क्या आपको इस इमेज को देख के क्या फील हो रहा है? इमेज को हम ये नहीं कह सकते कि, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया ट्राइंग कर रहा है कि वो एज अ सुपर पावर वो बनना चाह रहा है। इसके लिए वो हर जो भी लेट्स सपोज जैसे COP28 हुई है, तो अपने आप को जो परफॉर्म कर रहा है, अपना जो रोल प्ले कर रहा है, वो एज अ US और चाइना के लेवल पे आना चाह रहा है। इसलिए इंडिया चाह रहा है कि मैं कुछ करूं, और पाकिस्तान को आपको पता है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इनका लेवल नहीं हो सकता इन कंट्रीज़ के साथ। लेकिन हम कर सकते हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान। लेकिन आपको नहीं लगा कि उन्होंने इम्पोर्टेंस ही नहीं दी इतनी? जैसे अगर आप जाए नरेंद्र मोदी की, आप ट्विटर पे जाके देखें तो आपको पता लगेगा कि पिक्चर्स है विद एवरी प्रेसिडेंट, एवरी सिंगल प्राइम मिनिस्टर पिक्चर्स है। आपको लगता है कि इम्पोर्टेंस देनी चाहिए पाकिस्तान को? नहीं देनी जैसी चाहिए, कंडीशन जा रही हैं, क्या हम कोई रिलेशंस जो हैं, हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, क्या हम उसको स्मूथ कर रहे हैं? ठीक है, हमारा नेबर कंट्री देख लें अफगानिस्तान, हम उनके साथ क्या कर रहे हैं? ठीक है,
यानी आपको सिचुएशंस मैटर करती हैं, रिलेशन तब कायम होते हैं जब वो उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री बेटर जा रही है। मतलब जब रशिया का कोई मसला होता है, कोई भी मसला होता है, हम पहले बोलते हैं, वो चुप रहते हैं। हम पहले पहुंच के क्या करते नहीं, हैं? हम पहले बोलते हैं, यानी कि अपने रिलेशन खराब करते हैं ना हाँ, बाकी रिलेशन- ममालिकों के बिल्कुल सही कह साथ। रहे हैं, हाँ। वो बिल्कुल वो रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि हम किसी के कोई हेल्प कर सकते हैं? नहीं। हम इस नहीं। लेवल के स्टेबल हैं? नहीं, आपको आंसर मिल गया नहीं, होगा आप मुझे ये कि बताइए। why we are so behind the other leaders, कि हम क्यों पीछे जा रहे हैं। लेकिन एक बंदे का अपना होता है ना, कॉन्फिडेंस होता है कि वो थोड़ा सा कुछ पार्टिसिपेट तो करे ना एक चीज में, किसी के नहीं। साथ उनका कुछ भी शो नहीं हुआ सोशल मीडिया पे, देयर इज नथिंग। ऐसे ही है बिल्कुल, लेकिन About नहीं, that. हमारा वो पॉलिटिकली हम बहुत बैकग्राउंड है पीछे, बहुत लो है कि हम नहीं अभी वो लेवल नहीं आ रहा कि पॉलिटिक्स, बेसिकली पॉलिटिक्स ये फैमिली बैकग्राउंड आई जा रहा है, कोई किसी को न्यू नहीं आने जा रहा, अगर कोई आता है तो उसको बिहाइंड द वॉल कर देते हैं। COP 28 में नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यानी कि अगला तो होगा यूएस में कहीं होगा, फिर ब्राजील में कहीं होगा, फिर उसके बाद, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो COP 33 होगा हाँ। वो हम होस्ट करेंगे। तो उस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? तो अगर वो कह रहे हैं कि कॉप, इसमें कोई इशू नहीं और है, वो हमें G20 से बड़ा होगा। हमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो भी हमारा नेबर कंट्री है, ठीक है। अगर वो चाह रहा है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है, तो वाई वी आर नॉट। हमें भी ट्राई करना चाहिए कि हम ग्लोबली अपने आप को इस लेवल पे करें कि हम भी जाकर हमारे वज़ीर आज़म, जैसे आपने पिक्चर मुझे दिखाई हाँ है, जी। एक बिहाइंड दी वॉल जाके लगे हुए हैं, उनको एक कॉर्नर में लगाया गया है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम भी आगे फ्रंट फुट पे आकर फाइट कर सकते हैं। उसके लिए एक टाइम चाहिए, उसके लिए एक स्ट्रेटजीज चाहिए। उनको भी उतना ही टाइम मिला है 1947 से, हमें भी उतना ही टाइम मिला है। लेकिन आप ये ऐसा नहीं कह सकते आप टाइम, कह रहे हैं कि लेकिन मजीद हमें टाइम चाहिए। जैसे आपको पता होगा कि अगर आप हिस्ट्री बैकग्राउंड जाएं तो जब 1947 से हमारी पार्टीशन हुई है तो उसके 13 इयर्स जो हमारे गुजरे हैं, हमारे तकरीबन 10 प्राइम मिनिस्टर जो हमारी पॉलिटिक्स हैं चेंज हो गई हैं, उनका एक लीडर था। ठीक है। उस एक लीडर ने उनको अपने इंडिया को इतना स्टेबल कर लिया, और हमारा हम हर मामलात में, लेकिन अभी भी हम इसी लेवल पे हैं कि हमें कोई हमें हाथ चाहिए, कोई हमारा पकड़ के हमें कहीं ले जाए। तो मतलब नरेंद्र मोदी, जैसे कि लोग कहते हैं कि चाय का ढाबा लगाते थे, चाय बेचने वाला था, इतना कॉन्फिडेंस उस बंदे में है कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपने पूरे मुल्क को। आप उनकी देखें ना, मैं ये नहीं चाह रहा आप इंडिया को एज अ एनिमी ना देखें। आप किसी भी चीज़ से अगर कोई देखें, नहीं, मैं उनको अप्रिशिएट कर रही हूँ। नहीं, मैं किया जा अप्रिशिएट कर रही हूँ सकता है कि कि वो कॉन्फिडेंस इतना है, उनको पता है कि किस तरह से जियोपॉलिटिक्स क्या है। हाँ, उनको पहली तो बात है, ये आइडिया है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पाकिस्तानियों को नहीं पता। अभी आप जाके 4 लोगों से पूछे जियोपॉलिटिक्स क्या है, उनको कोई आइडिया नहीं, आइडिया नहीं है कोई। लेकिन ये है कि हमें पॉलिटिकल सिचुएशंस तो पता है ना। आप किसी भी बंदे से पूछ लें कि क्या पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, वो आपको बताएगा कि बेड़ा गर्क कर दिया हमारे कंट्री का, कोई चीज़, कोई इतनी ये महंगाई अरूज पे हो गई, हर मामला डिसऑर्डर हो गए हमारे, ठीक है। एज अ स्टूडेंट हमारे लिए ऐसे मामला करना इतना मुश्किल है, और एक बंदा जो है वो घर का सेटअप चला रहा है, उसके लिए कितना मुश्किल होगा, ठीक है। तो ये वो- चीज़ें तो वो एज अ कंट्री या आस पास के, चले अफगानिस्तान देख लें, बांग्लादेश, सभी बहुत बेहतर कर रहे ठीक हैं। है। तो वो ऐसी क्या पॉलिसीज हैं उनकी, उस बारे में आप बताएं। इंडिया के बारे में हाँ आप जी, कह रहे उनकी पॉलिसीज ऐसी क्या है जिसकी वजह से वो इतना आगे जा रहे हैं? देखिए, वो इसलिए कि वो प्रॉपर एक टाइम देता है हर लीडर को। जैसे नरेंद्र मोदी का आपको पता है कि वो मुसलसल कंटिन्यूसली वहाँ पॉलिटिक्स में आ रहा है। लेकिन आपको जिसकी नहीं वजह लगता से- कि टाइम वो इसलिए देते हैं क्योंकि वो कुछ करता है, कुछ करता वो है। वहाँ पे अपना इन्वेस्ट करता है, अपना टाइम, अपनी मेहनत, अपना दिमाग। यहाँ पे उसकी लीडर्स अगर क्या आप करते चाहे हैं? ना, उसकी स्ट्रेटजीज बहुत Weird लेवल की है। है, weird है, ठीक है। लेकिन वो वो अगर नहीं- देखा जाए तो अभी आपको पता होगा कि वो अपनी हिंदुत्व को प्रमोट कर रहा है, ठीक है, आइडियोलॉजी को, ठीक है। अब उसको प्रमोट लेकिन हम कर भी रहा तो है, जिससे- माइनॉरिटीज को वो करते हैं ना। हम तो बिल्कुल बुराई- देते हैं, राइट गलत देते नहीं, हैं, नहीं, लेकिन हम माइनॉरिटी के साथ बहुत गलत होता है यहाँ पे भी, बहुत गलत क्रिश्चियंस के होता है। साथ या फिर हिंदू सिख के साथ हम काफी। नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन आप हमारे भी यहाँ हैं, आप चले जाओ असेंबली में, चले जाओ, माइनॉरिटीज की सीट्स हैं, आप किसी भी जगह ग्राउंड लेवल पे ग्राउंड लेवल पे नहीं, ग्राउंड आप लेवल एक पे एक छोटे से माइनर यानी मामला हुआ ना, लेकिन हमारे भी स्टेट हमारा भी देता है माइनॉरिटीज़ को इतने ही राइट्स देते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि इतने राइट्स नहीं, लेकिन उनको राइट्स दिए जाते हैं। वो यहाँ अपने, जैसे आपने बात देखिए की मेरी ना- बात सुने, वो अपना जो भी उनका रिलीजन है वो आज़ाद है ना, कर रहे हैं अपनी, उनको कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि वो अपने चर्चिस में आपने नहीं भी जा बात सकते। की कि वो सीट्स देते हैं हाँ, वहाँ पे। बिल्कुल। अब देख लें मोहम्मद शामी मुसलमान है ना, हाँ, वो गले मिले नरेंद्र मोदी से। इस तरह बड़े बड़े लेवल पे तो सब एक दूसरे के बहुत वो हो बिल्कुल ऐसे ही जाते है। हैं, हाँ, लेकिन बिल्कुल ऐसे। ग्राउंड लेवल पे तो यहाँ भी Ground गलत level हो रहा है।
डेफिनेटली आप ये नहीं कह सकते गलत हो रहा है, लेकिन यहाँ भी उतने ही राइट्स हैं। वहाँ पे ज्यादा गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है? हाँ, आपको पता ही है आप बताएं। इंडिया में क्या मुसलमान रह सकता है आज़ाद? 40% उनका मुसलमान है मुझे वहाँ पता है, वो तो मुसलमान की रेशो ज़्यादा है हाँ जी, इंडिया में, तो ठीक फिर है, वही रेशो ना। ज़्यादा है, क्रिश्चियन सिख सब उनके हाँ। काफी हैं। सही है। आई थिंक यू आर सपोर्टिंग इंडिया, तो मैं आपको मैं नहीं कर पाऊँगा। आप मुझे COP28 के बारे में कि जो कॉन्फिडेंस था, जो उनका वो था, उस लिहाज से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का नजर नहीं आया, उस बारे में आपको क्या? ये बेसिकली एक ये आप ये नहीं कह COP28 बेसिकली क्लाइमेट चेंज के हवाले से है। ये इन्होंने थोड़ा सा UN का meeting हुई है, climate ठीक है? change। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी जिसके अंदर वो जो ग्लोबलाइजेशन पे इफेक्ट्स आ रहा है, क्लाइमेट डे बाय डे इंक्रीज, आपको पता है 1.2 आपकी अभी चल रही है, और उन्होंने एक टारगेट सेट किए हुए हैं कि हम आफ्टर 2030 के बाद हमारी जो पॉइंट लेवल होगा वो कहाँ तक हमारा चाहिए, हमें उसे कैसे मेंटेन करना है। ये इस सिनेरियो पे थे, इसमें आप पॉलिटिक्स अच्छा, क्या है? ये जो यूएई करवा रहा है, यूएई ने बेसिकली ये कुछ आए हैं, कुछ आर्टिकल सामने आए हैं कि उन्होंने अपने जो थे वो आपस के वो करने थे तेल के लिए और ऑयलिंग का, उन्होंने अपने अब ये देखें ना, कॉन्ट्रैक्ट्स मेरी करने बात के सुनें। लिए। अब वो ये है कि आप इसलिए उन्होंने वो की जो स्ट्रेटजीज हैं वो आप उनके ऊपर आए तो वो अपने आप को मेंटेन कर रहा है। ऑयल पे वो डिपेंडेंट नहीं हो सकता लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ऑयल एक नेचुरल प्रोसेस है, वो उससे डीवैल्यू हो सकता है। यानी एक टाइम आता है कि वो उनके लिए उनको दूसरी स्ट्रेटजीज पे आना चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपनी इकोनॉमी को और मेंटेन कर सकें। लाइक सऊदी अरेबिया, ये कंट्रीज कर रही हैं, लेकिन वाई पाकिस्तान क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं क्लाइमेट वाले से। अच्छा, अभी इन्होंने लॉस फंड के अगर कभी लॉस हुए तो फंड्स के लिए इन्होंने बहुत सारे हाँ, ममालिक बिल्कुल। ने दिए, और बहुत सारे ममालिक ने बहुत थोड़ा फंड दिया है। बिल्कुल। यूएसए ने बहुत थोड़ा दिया, इवन जापान ने 10 मिलियन दिए। 10 मिलियन क्या होते हैं? लाइक अगर आप जापान को देखें, हाँ, बिल्कुल। बहुत बड़ा एक मुल्क है, उन्होंने 10 मिलियन दिए हैं फंड। अच्छा, हाँ बिल्कुल, कंट्री सपोर्ट कर रही हैं क्लाइमेट के हवाले से। अब देखा जाए तो ये जो इंडस्ट्रियल जो सिस्टम स्टार्ट हुआ था, बेसिकली हुआ भी तो वेस्ट साइड से था। व्हाई दे आर नॉट इन्वेस्टिंग फॉर क्लाइमेट चेंज? पाकिस्तानी मैं कौन? बात कर रहा हूँ वेस्ट साइड से। हाँ जी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था उसी साइड से हुआ था हाँ ना। जी। ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये क्या किसकी वजह से हो रहा है? इंडस्ट्रीज की वजह से ना, कि वो कोल बर्न और ये एक्सेट्रा ऐसे कि आप सोर्सेज यूज़ करते हुए आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट कर रहे हो, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है ना। तो अभी अगर वो ये चीज़ पे आवाज़ उठा रहे हैं और वो हमें कह रहे हैं, तो हम क्या ब्लेम उठाने के काबिल हैं? हालांकि ये चीज़ प्रोसेस उधर से चल के अब यहाँ आया है। ऐसे ही। आहिस्ता डे बाय डे टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, इस पे काम हो रहा है, वो होना भी चाहिए, क्लाइमेट के लिए काम होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो हमारा कंट्री है ना, आपको पता है कि हमारी जो इकोनॉमिक है ना, इकोनॉमी बहुत हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे जितने भी गवर्नर हैं या जो हमारी गवर्नमेंट है ना, वो अपने खाते तो पूरे कर रही है, लेकिन आवाम को कोई बंदा नहीं देख रहा। अगर हम रिसेंट में इस चीज़ को देखें हाँ जी। कि कोई भी कंट्री है वो क्लाइमेट चेंज को तो तब देखेगा ना जब वो उसकी बाकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी। हमारे तो बाकी के मसाइल ही पूरे नहीं हैं, तो हम कैसे अपने इसको क्लाइमेट चेंज को देखेंगे? तो रीज़न यही है कि हम तो भीख मांगने गए हैं ना, हम वो अटेंड करने नहीं गए, हम वहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट करने नहीं गए। जो ये आपने बात की है, मैं आपको इसी के साथ आपने जो कहा है, मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। ये पिक्चर बहुत वायरल जा रही है। ये यूएई में हुआ था जी जी, summit। बिल्कुल दुबई में हुआ है। जी जी, यूएई में हुआ है। तो यहाँ पे इनके साथ शेख के साथ खड़े हुए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी मोदी खड़े हुए। उसके साथ ये हो गई हैं वहाँ की, इटली की प्रेसिडेंट हो गई हैं जॉर्जिया मेलोनी, और ये हो गए पाकिस्तान के अनवरुल हक काकर। जी जी। तो ये पिक्चर देख के क्या ख्यालात है, क्या तासुरात? देखिए, उन्होंने इस पिक्चर में जो बेसिकली शो करवाया है ना, उन्होंने हर जो कंट्री है ना उसकी इकोनॉमी को शो किया हुआ है कि इस टाइम जो इंडिया की डेवलपमेंट प्रोग्रेस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और इंडिया इस टाइम में अगर हम देखें तो चाइना को भी एक्सेस कर रहा है। कर रहा है। द रीज़न इज़ दैट कि हर बंदा अपनी चीज़ों को देखता है, अपने रिलेशन को देखता है कि मैं अगर किसी बंदे के साथ रिलेशन बना रहा हूँ तो उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, मेरी इससे क्या इकोनॉमी बढ़ेगी। अगर वो पाकिस्तान के साथ बना रहा है जो ऑलरेडी जिसकी इकोनॉमी के कोई बेस ही नहीं है, वो IMF से लोन ले रहा है। अब अगर आपको पता हो 820 खरब जो है हमारे ऊपर कर्जा इस टाइम चल रहा है, और उसकी जो सालाना किस्त है वो 96 खरब है। हम कैसे पे करेंगे? हम तो और लोन ले रहे हैं ना। अभी रिसेंट में जो हमने लोन लिया है वो भी हमने देना है। तो रीज़न इज़ दैट कि जब आपका कंट्री बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा होगा तो आपके प्रेसिडेंट को आगे खड़ा करेंगे, आपके प्राइम मिनिस्टर को आगे खड़ा करेंगे। जब उनको पता है कि इनके पास तो कुछ है ही नहीं, ये तो खुद यहाँ पे कुछ लेने आए हुए हैं, तो वो कैसे आपके प्रेसिडेंट को या PM को आगे खड़े करेंगे? द रीज़न दैट मोदी आगे पे इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि उसके पास कुछ है, उसका जो कंट्री है वो प्रोग्रेस कर रहा है। बस यही चीज़ होती है। तो मोदी की जो इम्पोर्टेंस है, इवन जो वो थी जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने कहा कि मोदी जो है ना ये सबके चहीते हैं, और यानी कि
बिलव्ड है, इनको सबसे ज्यादा प्यार किया जाता है तमाम कंट्रीज के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की निस्बतन कंपैरेटिवली, तो उस बारे में क्या ख्याल है कि वो इतने चहीते? चहीते वही बात आ गई ना जो मैंने अभी रिसेंट में आपको बाकी भी बताई है। ममालिक है, चाइना के भी प्रेसिडेंट है, वो तो खैर चाइना- गए नहीं ना, चलिए चाइना- देखिए चाइना तो इसमें आया भी नहीं है कि ये भी जो बात है। बाइडन भी नहीं आया जो था। बाइडन भी नहीं आया और अगर आप देखें ईरान वो ने भी मना, उसने मना कर दिया था, कौन सा एक कंट्री था, इराक पता नहीं कोई कंट्री था, उन्होंने भी मना कर दिया था अच्छा, अच्छा। कि इसराइल को बुला रहे हो तो हम नहीं जा रहे हैं। देखिए जाहिर बात है इसराइल अगर इसराइल यहाँ पे जो इतनी वहाँ पे बारबेरी कर रहा है मासैकर कर रहा है लोगों की, हम उसको क्यों नहीं रोक रहे? सबसे बड़ी बात आप ये देखें अब इसराइल क्यों इतनी हरकतें कर रहा है, क्योंकि उसके पीछे यूके खड़ा है, उसने सरेआम कहा है हर एक कंट्री को। लेकिन अगर इसराइल जा रहा है तो आपका ना जाने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, आप जाके अपनी चीज रिप्रेजेंट तो करो, आप अपने पॉइंट्स तो रखो ना। आप एक समिट हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पे हुआ है, बहुत सारी डिस्कशंस हुई होंगी, मीटिंग हुई होंगी, लेकिन आप गए ही नहीं, तो ये कैसा एटीट्यूड है कि पाकिस्तान यानी कि एटीट्यूड तो होता है ना, अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो आप में एटीट्यूड तो होगा ना, अगर आप गरीब हो तो आप में एटीट्यूड नहीं होगा, सिंपल बात है। तो इस टाइम यूके सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी खड़ी है, हर बंदे को अगर वो भीख दे रहा है तो यूके तो दे रहा है, उसमें एटीट्यूड होगा, सिंपल बात है। इसलिए जब किसी बंदे को किसी के आने या जाने से कोई फर्क ना पड़ता हो, उसकी इकोनॉमी को कोई फर्क ना पड़ता हो, तो भाई वो क्यों आएगा? और जो पाकिस्तान जो गया है, जो पीछे खड़ा हुआ है, जी, तो आपको कैसा लगा कि जाना चाहिए था उनको? देखिए जाना तो चाहिए ना, हमारी जरूरत है ना। चलिए ये हमारा बात country सुन के नहीं मुझे होता। बहुत अच्छा लगा है कि अपने आप को रिप्रेजेंट एटलीस्ट करो ना। जी जी वो गए हैं, देखिए वो चाहे वहाँ पे कुछ लेने गए हैं या उनका ये था कि अगर वो पीएम गया तो ये था अगर हमें कुछ फंड मिल जाएगा तो हो सकता है हम क्लाइमेट चेंज को चेंज कर लें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। वो फंड आएगा यहाँ पे गवर्नमेंट अपने आप में डिवाइड कर लेगी। देख लें जैसी इज्जत मिल रही है हमें, मतलब एक जो बिल्कुल साथ खड़े हुए हैं अब वो सबसे पीछे खड़े हुए हैं, और बिल्कुल अलग, ये हमारी इज्जत है, यही कह सकते तो हैं। नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या किया है कि उनको बिल्कुल साथ खड़ा नरेंद्र मोदी जो है ना वो सब छाए हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, किया? पूरी सपोर्ट उनको, पूरे वर्ल्ड की सपोर्ट उनके साथ है। अच्छा अभी हमारे साथ मुसलमान मुल्क ही नहीं है। ऐसा ही है, मतलब शेख भी मुसलमान ही होता है। शेख जो है सारे, अब मैं क्या कहूँ उनको, वो सारे है ना, लेकिन वो भी तो शेख देखे ना, नहीं है वो दूर की मेरे- सोच है ना उनकी, दूर की सोच है कि उधर से उनको फायदा बहुत होगा, वहाँ फायदा है भी उनको। लेकिन पाकिस्तान से उनको कोई फायदा, पाकिस्तान से पाकिस्तान कुछ से भी अगर आप कुछ कहो कि पाकिस्तान तो वैसे ही हाथ फैला देगा भी नहीं कि है। हमें और कर्जा दे दो। कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के पास, वो इंडिया तरक्की पे है, हमसे बहुत आगे है। आगे लेकिन अभी यानी कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इटली हैं, उन्होंने ये भी कहा है बयान में कि जो नरेंद्र मोदी है ये सबके चहीते हैं, जितनी भी दुनिया में अगर बात कर लें सब ममालिक के जितने प्रेसिडेंट हैं उन सबसे ज्यादा चहीते हैं। उनकी पॉलिसी ऐसी है, अच्छी पॉलिसी है, हमारी पॉलिसी जो है गलत पॉलिसी है, हमें खुद इत्तेफाक नहीं है। हमारी डायरेक्शन कोई नहीं है इस कौम की। इस कौम का यकीन करें ये हम एक हजूम है, ना हम एक रियासत है, ना हम एक कौम है। हमारी एक डायरेक्शन ही नहीं, हमें पता नहीं हम कर क्या रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि थर्ड क्लास कौम से भी नीचे हम चले गए हैं, ठीक है ना। जिस कौम का कोई नज़रिया नहीं है, हमारा कोई विज़न नहीं है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। इंटरनेशनल में हमारा मकाम क्या है? कुछ भी ये नहीं है। मकाम है इंटरनेशनल मैं वही लेवल कह रहा हूँ कि पे इंटरनेशनल में हमारा मुकाम आज ये है कि हम सबसे आखिर में हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमें इंटरनेशनल कौमों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम आखिर पे खड़े हो गए हैं, ठीक है। बस इतना ही है, हमारा कोई नजरिया नहीं है। तो हमारा नरेंद्र मोदी को साथ जो खड़ा किया है, उन्होंने तरक्की की है ना, उन कौमों ने मेहनत की है, उन कौमों ने ना। हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। अच्छा हम हाँ जी, जो नरेंद्र बड़ों मोदी ने हमारी मेहनत की है वही खा रहे हैं आजकल, हम वही कुछ कर रहे हैं। हमारा कोई है ही नहीं, कोई स्टेटस नहीं है इंटरनेशनल को। अच्छा नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा था अभी जो समिट हुई है उसमें जाके कि जो COP 33 होगी वो मैं मेहमान नवाजी करूंगा, मैं होस्ट करूंगा। जी, तो उन्होंने जी। सबको इनवाइट किया है, तो इस लेवल का वो कॉन्फिडेंस है और वो बुला रहे हैं, अच्छे रिलेशंस बना रहे हैं दुनिया के साथ। मेरे ख्याल में मोदी का ये बयान ही काफ़ी है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान को हमने वैसे ही मार दिया है, जहाँ पे उन्होंने पहुंचना वो पहुंच गए हैं। हमें ज़रूरत ही नहीं लड़ाई की इनके साथ। क्या हमारे पास है क्या? कुछ भी नहीं, फजूल। हम एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। हम कोई लीडर आता तो हम उसको तबाह करने की कोशिश करते अभी हैं। लड़कों से मैंने बात की कि तुम्हें ये पिक्चर देख के क्या लगा, तो वो नरेंद्र मोदी को गाली देने लगे, चाय बेचने वाला, चाय बेचने क्यों? वाला। देखिए, मतलब जहालत इतनी ज्यादा हो आप चुकी है देखिए ना, कौम में। उन्होंने मेहनत की है ना, वो चाय बेच रहे हैं, उसने मेहनत की है। हमने मेहनत करते कब है? और ठीक है, आप तो फ्लेक्स छुपा के ठीक है उसके ऊपर लोग थप्पड़ मार रहे हैं, इसको क्यों मार रहे हैं? कब कहाँ कर रहे हैं भाई, कहाँ कर रहे हैं? देखा ना मैंने, कहाँ देखा तुमने? भाई उसकी आवाम उससे बहुत ज्यादा प्यार करती नहीं है करती, पहले करती थी आप लोग। भाई, वो बहुत प्यार करती है। तुम्हें नहीं पता कि अभी जब COP 28 में वो गए हैं तो उन्होंने ये देखो, मैं तुम्हें पिक्चर दिखा देती हूँ कि तुम कह रहे हो कि वो नरेंद्र, देखी है मैंने, आपको नहीं दिखा ये वाली, वो वाली नहीं मैं कह रही, ये वाली पिक्चर ये देखो। यहाँ पे नरेंद्र मोदी खड़ा हुआ है, जिसने ये करवाया था UAE में हुआ है, तो शेख ने करवाया था जो उनके थे, जिन्होंने मुनक्किद करवाया था। मोदी उनके साथ खड़ा हुआ और ये पाकिस्तानी
प्राइम मिनिस्टर खड़ा हुआ है। अब तो फेसबुक पे भी इसके क्या नाम लेते हैं, चेहरा इसका होता है, पीछे डॉग होते हैं, ऐसी ऐसी कोई भी चीजें लोग फनी बना के अपलोड नहीं कर रहे ऐसा हैं। तुमने, मुझे पता नहीं तुम कौन सा सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, लेकिन ऐसे तो कुछ नहीं हो रहा सोशल नहीं मीडिया देखा है मैंने, देखा है तुमने? फेसबुक पे यूट्यूब पे तो इसका चेहरा लगा के आगे तो तुम लॉयर ही हो ना, पक्की बात है, लॉ ही पढ़ रहे हो। है, ये देखिए बुक अच्छा आपके तो मुझे सामने ये है। बताओ कि इसने, तुम्हें नहीं पता कि इसने क्या क्या किया है? मुझे सब कुछ पता। काकड़ का तो मुझे पता है ना, हमारे वज़ीर आज़म और मोदी का भी इल्म है। और वो इस पीछे इसलिए है कि हमें रखते हुए पीछे हैं, हम बहुत कमज़ोर हैं, हम अमेरिका के गुलाम हैं, इसलिए हमें पीछे ही रखते हैं वो। अच्छा आपने पिक्चर देखी है? आपने कहाँ देखी? पिक्चर देख के नहीं, मैं तो आपकी बात सुन के अंदाजा अच्छा, लगा ये पिक्चर है उनकी, ये देखें, ये शेख थे हाँ जिन्होंने जी। बुलाया था सबको, सऊदी और अरब वाले। ये हाँ नहीं ये यूएई के हैं, अच्छा, यूएई UAE, के हाँ जी। और ये हो गया मोदी है साहब। मोदी साहब हाँ जिनके जी। साथ हैं, और ये हो गए हैं काकड़ साहब। जी। तो आपको क्या लगा पिक्चर देख के? मुझे पिक्चर से देख के यही लगता है कि हमारी खुद की कमज़ोरी है, हम क्योंकि इनकी हर बात मानते हैं, इनकी गुलामी करते हैं और इसीलिए हम पीछे हैं। मोदी हालांकि वो दहशतगर्द इंसान है, वो सबको नहीं दहशतगर्द क्या है, अपने मुल्क के लिए तो वो अच्छा है ना। अपने मुल्क के लिए अच्छा है, लेकिन वैसे देखा जाए तो दहशतगर्द है ना, लेकिन हम क्या दहशतगर्दी कर दी? हमारे साथ उनका भी अच्छा सलूक नहीं है। पाकिस्तान के साथ वो क्या अच्छा सलूक करते हैं, हमेशा हमारे साथ बुरा सलूक क्या करते बुरा हैं, सलूक फिर भी किया? उनके आप बुरा सलूक फिर करते भी हैं? उनके हम पीछे पीछे फिरते हैं। हमेशा कोई ना कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तानी के, वो पाकिस्तानी किया ही नहीं होता, बेवकूफ़ के इल्ज़ाम लगाते हैं, तो फिर भी वो आगे हो रहा, हम पीछे हैं। यही तो हमारी कमजोरी है कि हमें उनका साथ देना ही नहीं चाहिए, हमें हमेशा अपना साथ देना चाहिए हाँ, और वो अपनी आपका ताकत साथ- मनवानी बट चाहिए। वो आपका साथ मांग ही नहीं रहे, उनके पास अपना है। उनका है, लेकिन हम भी देते हैं ना, यानी कि वो अगर हमारा एक साथ शेख, एक शेख मुसलमान है, आपको पता है वो मुसलमान है हाँ जी, शेख, बिल्कुल। तो वो जब एक इंडियन का साथ दे रहा है कि वो उसको कोई तो फायदा नजर आ रहा होगा ना उनसे लॉन्ग टर्म में कि फायदा उसने तो उसको उनको साथ नजर आ रहा है, तो किया। इस तरह कर रहे हैं ना, हमें फायदा भी नहीं देते और हम उनके गुलाम भी हैं। गुलाम कैसे? हम तो गुलाम हम उनकी हर बात मानते हैं, क्यों नहीं किसकी? मानते? किसकी? अब आप खुद ही तस्वीर में देख लें, आपने पिक्चर दिखाई है, मोदी कहाँ खड़े हैं और काकड़ साहब कहाँ खड़े क्योंकि हैं। काकड़ साहब की इज्जत नहीं है, उसने अपने वही मुल्क तो के लिए मैं कुछ कह किया रहा नहीं है। हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है ना, उनकी इज्जत बने कैसे? और खड़ा उन्होंने कहाँ की है? पीछे बिल्कुल। पीछे खड़ा किया है ना, सिर्फ इस वजह से की है, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ये एक पिक्चर है ये जो कि बहुत ज़्यादा वायरल जा रही है इंटरनेट पे। ये देखें, वो यूएई के हो गए हैं, ये बीच में खड़े हुए हैं, और ये नरेंद्र मोदी हो गए हैं, ये हो गई इटली की प्रेसिडेंट, ये पाकिस्तान के हैं अनवारुल हक काकड़ साहब। तो ठीक है, ये पिक्चर को तो देख के ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की कोई वैल्यू ही नहीं है। जिस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ऐसा तो इंडिया को अगर आप देखें, जो उनका प्राइम मिनिस्टर है देखें। बिल्कुल फ्रंट पे, मतलब है कि बिल्कुल साथ। मतलब ये तो प्लानिंग के तहत ऐसा लग रहा है कि किया गया है, पाकिस्तान को बिल्कुल लास्ट रो में खड़ा करके, और वो भी बिल्कुल सेपरेट में। ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब बीच में अगर जो उसके साथ वाले जगह खड़े पे। एंड वाले, उन्होंने भी शायद अपने से दूर किया हुआ है हाँ। कि भैया आप साइड पे हो जाएं। ऐसे क्यों? तो ये तो डिग्रेड करने की कोशिश है, शायद ऐसा लग रहा है प्लानिंग के तौर पे किया गया है। लेकिन खुद भी एक बंदे का होता है ना कॉन्फिडेंस, आगे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट नहीं, करे या कॉन्फिडेंस फिर का तो अगर देखें तो जो करंटली हमारे हैं, जो भी हैं, कॉन्फिडेंस के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है, नहीं है। प्रेजेंट करने में नाकाम है बिल्कुल इस तरह। अच्छा आपको ये नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी को वो ज़्यादा, यानी कि इसलिए देते हैं, अहमियत ज़्यादा इसलिए देते हैं क्योंकि बहुत बेनिफिट है यूएसए को और पूरी दुनिया को बहुत बेनिफिट है, इवन यूएई को बहुत बेनिफिट है, वर्ल्ड पावर बनने जा रहा है, तो फिर उस बारे में आपका क्या ख्याल है? लाजमी बात है, अब अगर वो सपोर्ट करते हैं अमेरिका के कहने पे, वो हर जगह पे हाजिर हैं। पाकिस्तान आपको पता है अगर फ़लस्तीन के हक़ में भी बात करता है तो उनको पीछे कर दिया जाता है। वो उनकी सारी प्लानिंग के तहत ही हो रहा है, ताकि जितने भी मुसलमान हैं या मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, स्पेशली पाकिस्तान को वो आगे नहीं आने दे नहीं रहे। आपको भाई, आपको ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तानियों ने वो वैल्यू ही नहीं अपनी रखी, अपने आप को इतनी अपनी वैल्यू तो वैल्यू देखें गिरा दी है? अब मैं तो वहाँ पे जाके अपनी वैल्यू नहीं बना सकता। हमने अगर इनको सेलेक्ट किया है या लेकिन चलो, पाकिस्तान में वैल्यू नहीं है ना, बिल्कुल जिस तरह के आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट है, कारोबार नहीं चल रहे हैं, रोजगार नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, वो आपको क्यों सर पे बिठाएंगे? इनके जिम्मेदार सिर्फ यही हमारे हुक्मरान हैं। इन्होंने आज तक 75 साल से क्या किया है, आप बताएं मुझे। ये देखें ना, सबसे पहले तो ये कहना चाहिए, जो भी हमारा प्राइम मिनिस्टर आता है ना, इमरान खान के अलावा जो भी प्राइम मिनिस्टर है, उसकी इतनी इज्जत नहीं है, उसकी इतनी वैल्यू नहीं है जितनी खान साहब की वैल्यू थी। ठीक है। और जो दूसरी बात है, मोदी को दुनिया प्यार करती है, उसका मुल्क मोदी से प्यार करता है। आप देख लें, उधर 2 रुपये यूनिट है बिजली का। भाई बिजली वहाँ पे 200 यूनिट तो फ्री होते हैं ना? जी, मैं वैसे बता रहा हूँ हाँ। आपको, 200 यूनिट तो फ्री है। फिर उसके बाद उसके बाद 2 रुपये यूनिट है। ठीक है। आटा वहाँ पे 22 रुपये किलो है। मैं एक ऐप यूज़ करता हूँ, एप्लीकेशन है, उस पर मेरे तकरीबन कोई 300-400 जो हैं फ्रेंड जो है इंडियन है,
वो यही बताते हैं कि मोदी ने ये काम अच्छा कर दिया, मोदी ने ऐसा कर दिया, मोदी देखिए जब एक प्राइम मिनिस्टर अच्छा काम कर रहा है तो अब देखिए उधर कांग्रेस भी है, लेकिन अब पहले अवाम कांग्रेस को पसंद करती थी, लेकिन अब मोदी को करती है। सिंपल यही कहूँगा, मोदी एक अच्छा बंदा है। अगर पाकिस्तान से वोट दिए जाए तो मैं मोदी को वोट डालूंगा। मोदी को वोट डालोगे? पाकिस्तान से वोट किस तरह? एक मोदी तो हम भी डिजर्व करते हैं। जैसे ओवरसीज नहीं, हाँ, मैं मोदी को वोट। आपको मोदी पसंद है? जी। चले, शुक्रिया। एक चाय बेचने वाला है वो, और कहाँ से कहाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गया, यानी उसने कितनी मेहनत की होगी। इधर लोग CSS करते हैं, बड़ी सी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, फिर जाके वजीर आजम बनते हैं। वो एक चाय बेचने वाला है और चाय बेचने वाले को वहाँ पसंद कर रही है। अल्लाह करे हमें भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिले। तो जी नाजरीन, जैसे कि आपने देखा है कि जो UN की क्लाइमेट चेंज की जो समिट हुई है वहाँ पे तमाम प्राइम मिनिस्टर्स थे, तमाम प्रेसिडेंट्स मौजूद थे, लेकिन कुछ नहीं प्रेजेंट थे, जैसे जो बाइडन नहीं थे, चाइना के प्रेसिडेंट नहीं थे, इस तरह से कुछ लोग थे जिन्होंने नहीं किया। आई डोंट नो उन्होंने क्यों नहीं किया, लेकिन बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा एक समिट गुजरा। एक मतलब एक सही था जिसमें नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा इज्जत मिली। उन्होंने बहुत सारी अपने तबादले ख्यालात किए ऑन द अदर हैंड। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की ऐसे कोई परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई, कोई कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आया। आप लोग मुझे बताएं कि आपको वो देख के या वो सारे आर्टिकल्स पढ़ के आपको कैसा फील हुआ है, और वो सारी फुटेज देख के, वो सारी पिक्चर देख के आपको कैसा लगा, और जो वायरल की पिक्चर आ रही है इसको देख के आपको कैसा लगा। और देखते हैं पब्लिक रिएक्शन शो। अल्लाह हाफिज़।